ऐसा सत्र जो सिर्फ चर्चा नहीं है बल्कि समाज की नब्ज को समझने की कोशिश है, क्योंकि किसी भी शहर का विकास सिर्फ सड़कों, इमारतों और योजनाओं से नहीं होता है, बल्कि उन लोगों से होता है जो समाज के बीच रहकर हर दिन बदलाव की एक नई कहानी लिखते हैं। स्वागत है आपका इस खास सत्र में समाज के आवाज और बदलाव की पहल में, जहां हम बात करेंगे सामाजिक जिम्मेदारी की, जागरूकता की और उस बदलाव की जो जमीनी स्तर पर महसूस करनी है। क्योंकि असली हीरो वो नहीं होता जो सिर्फ मंच पर दिखता है, बल्कि वो होता है जो जमीन पर अपना काम चुपचाप कर रहा होता है। तो इस अहम चर्चा के लिए हमारे साथ मंच पर मैं आने के लिए रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर शिवेंद्र जैन जी का। एक प्रख्यात समाज सेवी हैं जो लगातार समाज के विभिन्न वर्गों के लिए कार्य करते हुए जागरूकता और सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए, स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ मैं श्री रणविजय सिंह जी का, एसपी सिटी मुरादाबाद, थैंक यू वेरी मच सर, जो कानून व्यवस्था को सशक्त बनाने के साथ साथ समाज में विश्वास और सुरक्षा की भावना को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। और इसी सत्र को मॉडरेट करने के लिए मैं मोनिका को बुलाना चाहूंगी स्टेज पर। मोनिका प्लीज आएं और आगे इस सेशन को मॉडरेट करें प्लीज। तो उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में कानून का राज है या समस्याएं अभी भी कहीं ना कहीं कायम हैं, आज ये जानने समझने की कोशिश होगी। और ये जो हमारा पैनल है वो एक परफेक्ट फिट पैनल है, वो इसीलिए क्योंकि न सिर्फ रणविजय जी हमारे साथ हैं एसपी सिटी मुरादाबाद, बल्कि शिवेंद्र जैन जी एक सोशल एक्टिविस्ट है जो 2012 से मुरादाबाद में एक्टिव है अपनी फाउंडेशन के जरिए, मुरादाबाद ड्रीम फाउंडेशन के जरिए। तो यानी कि जब लॉ एंड ऑर्डर की बात होगी और मुरादाबाद में बदलाव की बात होगी तो सामाजिक स्तर पर जनता के एक प्रतिनिधि के तौर पर भी शिवेंद्र जी हैं उन बातों को सही बताने के लिए और गलत बताने के लिए। तो रणविजय जी सर, आज हम आपका टेस्ट तो नहीं लेंगे, आप बहुत बड़े हैं हमसे, लेकिन हाँ जो सवाल होंगे वो शायद काट करने के लिए शिवेंद्र जी बैठे हैं। तो चलिए, मुरादाबाद की जब हम बात करते हैं तो पीतल नगरी मुरादाबाद है, स्मार्ट सिटी मुरादाबाद है। अब किस तरीके से उत्तर प्रदेश में, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का डंका बजता है, लेकिन मुरादाबाद में लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित करना आपके लिए कितना बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा? क्योंकि जब हम मुरादाबाद की बात करते हैं तो वो जो दंगों का दंश है वो मुरादाबाद की छवि से मिटता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं प्राइम न्यूज चैनल के सभी हमारे जितने लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसके साथ जुड़े हुए हैं, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और विशेष धन्यवाद इसलिए कि आज आपने मुझे इनवाइट किया और जो हमारे जनपद मुरादाबाद में कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उस पर जो भी इश्यूज हैं उसके बारे में अपने व्यूज़ शेयर करने के लिए आपने ये मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपने इस डिस्कशन को बहुत ही सही नोट पे स्टार्ट किया है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम लोगों ने इस राज्य में रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश किया है। आज जनरल परसेप्शन है, आप पब्लिक के बीच में आप जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सभी लोग बहुत सेफ और सिक्योर्ड फील कर रहे हैं। हमारी माताएं बहनें रात में फ्रीली घूम रही हैं। महिलाओं के प्रति जितने सारे एक्शंस हो सकते हैं, जो महिलाओं के प्रति जो ऑफेंस करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ जितने कठोर कार्रवाई हो सकती है वो की जा रही है। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने बहुत ही सिस्टमैटिक प्लानिंग के साथ हमारे मुख्यालय स्तर से, होम के लेवल से, डिपार्टमेंट होम के लेवल से हम लोगों ने बहुत ही मेटिकुलसली प्लान किया और जितने सारे हमारे पुलिसिंग के डायमेंशंस हैं सब पे हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से जो दिशा निर्देश थे उसको इम्प्लीमेंट किया। और रिजल्ट ये है कि अगर कॉमन परसेप्शन आप देखेंगे, पब्लिक परसेप्शन देखेंगे तो लोगों को एक बहुत ही सी चेंज नज़र आ रहा है। बिल्कुल, तो अगर आप भी स्मार्ट फील करते हैं मुरादाबाद वासी तो ज़रा तालियां बजा दीजिए।
मतलब चाय पानी नहीं मिला गया, तालियों में इतनी कंजूसी। मुरादाबाद की बात हो रही है और मुरादाबाद की जनता इतनी सुस्त। तो स्मार्ट सिटी की जब हम बात कर रहे हैं शिवेंद्र जी, हमने रणविजय जी से जाना है कि किस तरीके से मुरादाबाद विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में उन्होंने बताया कि आज का युवा या आज का व्यक्ति, मुरादाबाद का कोई भी नागरिक अगर अपने घर से बाहर निकल रहा है तो वो पूरी तरीके से सुरक्षित महसूस करता है। एक समाज सेवी के तौर पर आपको मुरादाबाद में आज के वक्त पर क्या समस्याएं नजर आती हैं और आपको महसूस होता है कि इस दिशा में कार्य करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है? धन्यवाद मैम, आपने मुझे यहाँ पे आज बुलाया मेरा विचार जानने के लिए। सबसे पहले तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रहा हूँ कि मैं इस मंच पर आज बैठा हूँ और एक ऐसे अधिकारी के साथ बैठा हूँ कि जिनकी कार्यशैली का मैं ही नहीं पूरा मुरादाबाद दीवाना है। सर ने बिल्कुल ठीक कहा, नो डाउट लॉ एंड ऑर्डर पे इतना काम हुआ है कि इस सरकार से ज़्यादा सुरक्षित महिलाएं, बच्चे, गरीब लोग, असहाय लोग मुझे लगता नहीं कि कभी पहले ऐसा हुआ है। हर गरीब व्यक्ति को न्याय मिलता है अधिकारियों के यहाँ से, स्पेशली एसपीडी साहब, इनके पास तो कोई भी असहाय पहुँच जाए, गरीब आदमी पहुँच जाए तो गारंटी है कि उसे न्याय मिलेगा। और मैं सर का कार्यशैली का वैसे ही बहुत फ़ैन हूँ, क्योंकि सर ने पूर्व में नोएडा में जब पोस्टेड थे तो ऑपरेशन स्माइल चलाया था, हजारों खोए हुए बच्चों को अपने परिवारों से मिलाया था। तो मैं तो बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि मुरादाबाद की किस्मत है कि एसपी साहब यहाँ पे एसपी सिटी है। जी, हमें याद है ऑपरेशन स्माइल। जब भी बाहर से कोई मुरादाबाद आता है, बरेली से, मेरठ से और किसी सिटी से, तब वो कंपेयर करता है हमारे मुरादाबाद को अपने सिटी से। तब वो कहता है कि जैन साहब आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके पास आंजनेय कुमार सिंह जैसे कमिश्नर साहब हैं। चलिए, आपने इतनी तारीफ कर दी है मुरादाबाद की, और हम भी जब मुरादाबाद आए तो सड़कों हमको की तरफ जब हमने देखा, वाकई में वो चमचमाती सड़कें और साफ सुथरे कोने ये बता रहा था कि मुरादाबाद किस तरीके से स्मार्ट सिटी के रूप में आगे बढ़ रहा है। आपने माफिया राज का भी जिक्र किया, आपने योगी सरकार का भी जिक्र किया, तो चलिए सर आपसे यही सवाल मैं ले लेती हूँ। अब योगी जी आजकल उत्तर प्रदेश के नए धुरंधर कहा जा रहा है उन्हें, कि यूपी के नए धुरंधर हैं योगी आदित्यनाथ। लेकिन जब माफिया राज के खात्मे की बात आती है तो क्या आपको लगता है कि ये सरकारों की कार्यशैली का अंतर होता है कि आज जिस माफिया राज का खात्मा हुआ है पूर्व की सरकारों के समय में वो नहीं हो पाया? देखिए, मैं कुछ कंपैरेटिव इस तरह का स्टडी मैंने कभी नहीं किया, बट मैं ज़रूर जानता हूँ कि अगर पुलिस अपने जो उसके दायरे हैं, जो लिमिटेशंस हैं, अगर उसमें वो सही तरीके से रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करे, और ऑफ कोर्स जो पॉलिटिकल रिजीम होता है, जो गवर्नमेंट होती है, अगर उसकी तरफ से पर्याप्त सपोर्ट मिले, तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है। जो मैंडेट हमको मिले वो अकॉर्डिंग टू लॉ काम करने के लिए मिले, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि कोई भी अपराधी, चाहे किसी भी स्तर का हो, चाहे लोकल लेवल का हो, बॉडी ऑफेंडर हो, प्रॉपर्टी ऑफेंडर हो, या कोई माफिया हो, उसको ध्वस्त करने में, उसको नेस्तानाबूद करने में, और मैं समझता हूँ कि बहुत अप्रोप्रिएटली कहा गया, मिट्टी में मिलाने में कोई समय नहीं लगता। खूबसूरती के साथ आपने जवाब दिया है। और एक सवाल और पहले मैं आपसे करूंगी, फिर शिवेंद्र जी के पास जाऊंगी। हालांकि सवाल थोड़ा सा पॉलिटिकल है लेकिन प्रशासन से जुड़ा है, तो इस पर आपकी दृष्टि कैसी है वो ज़रूर मैं जानना समझना चाहूँगी। जब एक पूर्व मुख्यमंत्री ये कह देते हैं कि पुलिस की हथेली गर्म नहीं की होगी इसीलिए गिरफ्तारी हो गई है वरना छूट जाते, एक बयान उनका आया था जब वाराणसी का पूरा मुद्दा हुआ था कि इफ्तार पार्टी गंगा पर हो रही थी, तब अखिलेश यादव का ये बयान आया था। और जब संसद में वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं वो ये कहते हैं कि मिट्टी में मिला दूंगा, तो क्या इस तरह के बयानों का असर प्रशासनिक अमले पर पड़ता है, उनकी कार्यशैली पर पड़ता है, उनकी छवि पर पड़ता है? देखिए मैडम, हम लोग हमेशा नियम कानून से गाइड होते हैं, और जो नियम कानून हमारे लिए एग्जिस्टिंग है उसी के हिसाब से हम एक्शन करते हैं। कोई इसका अगर कोई पॉलिटिकल डायमेंशन है तो उसके बारे में आई हैव नथिंग टू से, बट ये ज़रूर है कि हमारे इस्टेब्लिश प्रिंसिपल्स हैं, हमारे सभी एक्शंस का जो प्रोसीजर है वो इस्टेब्लिश्ड है, और उसके हिसाब से हमेशा काम करते हैं। और हम ये कोशिश करते हैं कि अल्टीमेटली हमारे समाज को जो मैंडेट हमारे लिए है उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देना है, सेंस ऑफ सेफ्टी देना है,
that we have to ensure, and we are basically committed to that only. बिल्कुल। Thank you. शिवेंद्र जी, आपकी संस्था किस तरीके से प्रशासन के साथ मिलकर, प्रशासनिक अमले के साथ मिलकर जो वारदातें होती हैं, चाहे ईव टीजिंग की घटना हो या जहर खुरानी की घटना हो या फिर सड़क पर जाम लगना हो या एक्सीडेंट्स हो, इन सब में प्रशासन की मदद करती है? हमारी संस्था का नाम है मुरादाबाद ड्रीम फाउंडेशन। करीब 14 साल से मैं इसका निर्विरोध अध्यक्ष हूँ और हम हर हॉट इशू पर वर्क करते हैं। प्रशासन से कंधा का कंधा मिला के हम साथ में काम करते हैं। हमने चाइनीज़ मांझे के ऊपर बहुत काम किया, प्रशासन का पूरा सहयोग मिला और उस पर आज मुकदमा दर्ज होने लगा। हमने कोहरे में ट्रैक्टर के ऊपर रिफ्लेक्टर्स लगवाए पुलिस के साथ मिलके ताकि एक्सीडेंट ना हो सके। हमने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलके फ्री में हेलमेट डिस्ट्रीब्यूट करवाए कि अगर एक भी जान हमारी वजह से बच पाए तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानेंगे। हमने स्मार्ट सिटी पे काम करा कि स्मार्ट सिटी बनने से पहले आप खुद स्मार्ट बनिए, ये हमारा स्लोगन है। हमने ट्रैफिक पुलिस के साथ एक स्लोगन दिया कि आप ट्रैफिक पुलिस से बहस कर सकते हैं, यमराज से नहीं, तो कृपया हेलमेट जरूर पहने। तो हम काफ़ी काम करते रहते हैं। बस छोटा सा एक कष्ट मैं शेयर करना चाहूँगा आपके माध्यम से, क्योंकि मैं व्यापारी भी हूँ, व्यापारियों की तरफ से, कि मिशन शक्ति काम चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। मेरी वाइफ एक संस्था की अध्यक्ष है, पिंक पावर क्लब, बट लाइसेंस नहीं बन रहा है, शस्त्र लाइसेंस नहीं मिल पा रहा है। जो चाहता है व्यापारी, आप चार्जेस बढ़ा दीजिए, आप सख्ती बढ़ा दीजिए, आप उस पर चेकिंग और बढ़ा दीजिए, बट शस्त्र लाइसेंस एक अधिकार है, मिलना चाहिए। आदमी 6 महीने मेहनत करके रिपोर्टें लगवाता है, शस्त्र लाइसेंस बनवाता है और वो बाद में बन नहीं पाता। तो आपके मंच के माध्यम से मेरा निवेदन मुख्यमंत्री जी से कि वो कुछ ऐसा निर्देश दें कि अच्छे लोगों के, जिनका करेक्टर बिल्कुल साफ हो, जिनके ऊपर कोई आपराधिक प्रवृत्ति ना हो, जिनका पूर्व में भी कोई ऐसा ना रहा हो, उसको शस्त्र लाइसेंस जरूर मिलने चाहिए। और बाकी मुझे लगता है कि यूपी पुलिस हैट्स ऑफ, प्रशासन हैट्स ऑफ। कांवड़ में हमने यूपी पुलिस को इतना काम करते हुए देखा है कि पूरी रात सड़कों पर खड़े होकर भोलों को निकाल रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो नो डाउट हैट्स ऑफ। एग्जाम होते थे पहले यहाँ पे शहर में जाम लग जाता था, हर चौराहा पैक हो जाता था, लोग परेशान होते थे। अब एग्जाम होते हैं पता भी नहीं चलता, इतना सिस्टम से सब ट्रैफिक से व्यवस्था हो जाती है। लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया चल रहा है। आपके मंच के माध्यम से यूपी पुलिस को बहुत बहुत सैल्यूट, बहुत बहुत नमस्कार। कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, कितने मार्क्स दे देंगे, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है शिवेंद्र जी, और कितने चैलेंजेस हैं जो अभी भी यूपी पुलिस के सामने अभी हैं कि हाँ इनसे पार पाना है? यूपी पुलिस के हाथ हमारे मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी मजबूत कर रखे हैं। अच्छे अधिकारी, अगर सक्षम अधिकारी रहेंगे, डिसीजन मेकिंग उनके अंदर होगी, तो मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया चल रहा है। और अगर मेरे मार्क्स देने का नंबर है तो मैं तो 100 में से 110 दूंगा, क्योंकि मैं तो फैन हूँ पुलिसिंग का, यूपी पुलिसिंग का। और योगी सरकार में जब से यूपी पुलिसिंग बहुत बढ़िया चल रही है, तो 100 में से 100 नंबर। तो योगी सरकार जानी ही अपनी लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाती है, और रणविजय सिंह जी के दिशा निर्देशन में जिस तरीके से कार्य हो रहा है और आप खुद के जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, वो बताता है कि मुरादाबाद का क्राइम रेट कम हुआ है, और यानी कि जो कार्य हो रहा है वो 100% बिल्कुल सही हो रहा है। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए, और मुरादाबाद में किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर आप स्थापित कर रहे हैं उस पर अपनी दृष्टि डालने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।